एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक नई पिक कार्ड रीडिंग। आपके सामने मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 है न्यू बिगिनिंग्स, पाइल नंबर 2 है सेलिब्रेशन। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ प्रॉपरली ताकि आपको चूज करने में आसानी हो। ओके, ये है पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2 सेलिब्रेशन। और आज का टॉपिक हम देखने वाले हैं कि आपके जो लव इंटरेस्ट है, आपके जो पार्टनर है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। ठीक है, एंड गाइस प्लीज कीप इन माइंड कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो मे और मे नॉट बी रेजोनेट विद एवरीवन। अगर आपसे रेजोनेट हो रही तो यू कैन टेक इट, अगर नहीं हो रही तो मे बी पॉसिबल किसी और के लिए हो। आप कोई और वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं, सो जो आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप वो ले सकते हैं। ओके, तो या आप पाइल चूज कर लीजिए। मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने पाइल चूज कर ली है। अगर नहीं की है पाइल चूज तो आप वीडियो को पॉज करके भी पाइल चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते फ्रॉम पाइल नंबर 1 से। चलिए हम देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। सो लेट्स सी, पहले टैरो कार्ड से हम देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। ओके, सो आपके पार्टनर हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे जो साइंस आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। आफ्टर दैट पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। लिब्रा यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये आपकी या फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती है, मतलब ये आपकी या आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन हो सकती है। सो सबसे मेन बात तो मैं ये देख रही हूँ, ये इंसान बहुत अकेले गिर गए हैं, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस में यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, और कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं कि ये बहुत अकेले गिर गए हैं, इनके साथ कोई भी नहीं खड़ा हो रहा है। हालांकि हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ा हो, 8 ऑफ कप्स। ठीक है, आपसे ये दूर हो गए हो या फिर किसी चीज़ के वजह से आपसे इनका कांटेक्ट बंद हो या इन्होंने खुद ने बंद किया हो। बट राइट नाउ उनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत लोनलीनेस महसूस हो रहा है और स्टक हो चुके हैं ये इंसान। स्टक किसी सिचुएशन में फंस गए हैं। ठीक है, और इतना कुछ उनको सहना पड़ रहा है या फिर कह सकते कि इतना कुछ उनको चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, जहाँ तक कि उनको आपकी तरफ से जो प्यार एंड सपोर्ट मिलता था, जो नर्चरिंग एंड केयरिंग मिलती थी, वो अब इनको नहीं मिल रही है। और ये इंसान जो है उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी जो बातें हैं उनको मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, कहीं ना कहीं केयरिंग एंड नर्चरिंग जो आप देते थे, ये चीज़ को इंसान बहुत मिस कर रहे हैं गाइस। ओके, आफ्टर दैट है जस्टिस का कार्ड, जो कि लिब्रा की एनर्जी है। तो ये चीज़ से मुझे नज़र आ रहा है गाइस कि ये पर्सन जो है सच्चाई का साथ देना चाहते हैं अब। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये वही चीज़ को सोच रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और हालांकि ये चीज़ उनको समझ में आ गई है कि आप सही हो। ठीक है, आप अपने जगह पे सही हो, बट वो स्टक है किसी चीज़ में। तो ठीक है, इसके वजह से शायद वो कुछ चीज़ों को क्लियर आपसे नहीं कर पा रहे हैं, बट उनके दिल में जो चल रहा है अभी, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। उनकी एनर्जीज क्या है या फिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है सेपरेशन में हैं या फिर डिस्टेंस में है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, 8 ऑफ कप से मुझे लगाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि सैड एनर्जी है। कहीं ना कहीं चीज़ें तो कुछ मतलब
ठीक नहीं है, या फिर कुछ अनबन है, या फिर कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, बट उनको आपकी तरफ से जो प्यार चाहिए था ना, वो मतलब जो प्यार मिल रहा था ना, वो उनको वापस चाहिए। और मैं ये भी देख रही हूँ कि वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैंने पहले ही कहा आपको, क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड है, जो मैं देख रही हूँ कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आप बहुत खुश हो और वो बहुत अकेले ही रहे। एग्जिस्टेंस, यस गाइज, देखिए वो कहना चाहते हैं कि आप अभी भी उनके लाइफ में मतलब एग्जिस्टेंस रखते हो, ठीक है। आप अभी भी उनके लाइफ में मायने रखते हो, एग्जिस्टेंस है अभी भी, ठीक है। और जो जगह आपने उनके लाइफ में ली है वो अभी तक किसी ने नहीं ली है, ठीक है, कोई नहीं ले पाया है। कहीं ना कहीं ये मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, चैनल्ड मैसेजेस जो मैं आपको बता रही हूँ। और कार्ड से भी मुझे यही कुछ चीज़ें जो है महसूस हो रही देख के। मैच्योरिटी, कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि अब मैच्योरिटी से काम लेना पड़ेगा, बहुत हो गया बचपना, अब मैच्योरिटी से काम लेना है, ठीक है। सिचुएशन को सुधारना है, जहाँ पे जस्टिस देना चाहिए वहाँ पे जस्टिस देना है, जहाँ पे ट्रुथ है, जहाँ पे सही है उसी का साथ अब देना है, ऐसा इस पर्सन को महसूस हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी और क्या कार्ड्स आए हैं। पास्ट लाइव्स, ओके, थंडरबोल्ट, लेटिंग गो। देखिए जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही है या फिर जो चीज़ों की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसे लेट गो ये इंसान करना चाहते हैं, ठीक है। ये वही सोच रहे हैं कि लेट गो कर दिया जाए कुछ चीज़ों को जो आप दोनों के कनेक्शन में तकलीफ क्रिएट कर रही है। आफ्टर दैट फाइटिंग, यस, फाइटिंग की वजह से मैं देख रही हूँ कि पोस्टपोनमेंट भी हो रही है आपके रिलेशनशिप में। पोस्टपोनमेंट मतलब लेट हो रहा है, जो चीज़ जल्दी होनी चाहिए 1-2 दिन में, तो वो 2-3 महीनों पे ऊपर जा रही है, क्योंकि कुछ तो फाइटिंग्स हुई है या फिर कुछ तो आपके बीच में झगड़े हुए हैं, ठीक है। सो उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ तो मैच्योरिटी से काम लेना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, गुस्सा या फिर कंट्रोल इश्यूज या फिर ब्लेमिंग, ये सारी चीज़ों को कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है, ऐसा मैं देख रही हूँ। फाइटिंग से मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। थंडरबोल्ट के कार्ड से गाइज मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है, इनके अंदर गुस्सा बहुत हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, उसकी वजह से भी बहुत डिस्ट्रक्टिव फेस भी फेस करना पड़ा होगा आपको, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं उस गुस्से को शांत करना है, उस गुस्से को जो है स्ट्रीमलाइन करना है, लेट गो करना है। चीज़ें लेटिंग गो क्या, ये तो ऑब्वियसली जो बुरी बातें हैं, जो भी चीज़ें आपको हर्ट करती है या फिर रिलेशनशिप को ख़राब करती है, तो उसे लेटिंग गो करने की बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। पास्ट लाइफ्स का कार्ड आया, तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि आपका उनका कनेक्शन जो है, उनको पास्ट लाइफ्स मतलब पास्ट कनेक्शन लगता है, मतलब पिछले जन्म का कुछ तो ये कनेक्शन उनको फील होता है, ऐसा वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये कनेक्शन उनको फील होता है पास्ट लाइफ से आया हुआ। सो आफ्टर दैट रीबर्थ, सी गाइस कितना मैच हो रहा है, पास्ट लाइफ एंड रीबर्थ। एक तो देखिए आपका जन्म जो है यहाँ पे फिर से हुआ है, जैसे कि रीबर्थ। पहले कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका और इनका मिलना हुआ हो पहले के जन्म में, और ये चीज़ उनको महसूस होती है या फिर ये चीज़ उनको ऐसे लगती है कि ये कनेक्शन जो है बहुत अलग टाइप का है। आपका रिबर्थ हुआ है, आप दोनों का इस नया जन्म हुआ है, ऐसा उनको कहीं ना कहीं फील होता है, ठीक है। तो अब कुछ हैंडमेड कार्ड्स हम देखेंगे जिसकी वजह से और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। सो लेट्स सी। आई एम फीलिंग सो लोडेड, बहुत ज़्यादा लोड है इनके ऊपर, ऐसा फील हो रहा है, बहुत बर्डन, लोड, मतलब खुला खुला महसूस नहीं हो रहा है इनको, हैवी सा महसूस हो रहा है। लोडेड मतलब जैसे कि उनके ऊपर किसी ने बोझ रख दिया हो, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है उनको। देखिए इनको लॉस्ट वाली फीलिंग आ रही है कि सब कुछ तो इन्होंने नहीं खो दिया है, मतलब खो तो नहीं गया है सब कुछ इनसे, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। इनके लाइफ से सब खत्म तो नहीं हो गया।
प्लीज़ गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फेल्ट दिस बिफोर। कुछ चीज़ें इन्होंने पहले महसूस नहीं किए गाइस, सो दैट्स वाई वो कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम चाहिए है। और ठीक है, पहले ऐसी सिचुएशन से कभी वो गुजरे नहीं है या फिर कभी गए नहीं है। यू मेक माई हार्ट फुल। सो गाइज, मतलब जो प्यार इनको आपसे मिलता है ना, तो ये खुद को बहुत कंप्लीट फील करते हैं, ऐसा ये कहना चाहते हैं। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो, अबंडेंस की, फुलफिलमेंट की। ओके, आफ्टर दैट समटाइम आई स्टे अवेक एंड थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन कह रहे हैं कि कभी कभी मैं जगा हुआ रहता हूँ या रहती हूँ और आपके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ। ठीक है, सो नहीं पाते हैं कभी कभी, यही मैसेज अभी देना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपके फ्रेंड हो, तो ये उस चीज से और आगे बढ़ना चाहते हैं, मोर देन फ्रेंड्स। आई थिंक यू मिस मी टू। ये इंसान कह रहे हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप भी मुझे मिस करते हो। आई फील यू इवन दो वी आर पार्ट। ये पर्सन कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि भले ही हम सेपरेट हो, हम दूर हो, फिर भी मैं आपको फील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी, अनदर डेक से देखते हैं। और डोर टू रोमांस। वाओ, कहीं ना कहीं अपने हार्ट को ना गाइस इन्होंने ओपन कर लिया है अब। ठीक है, मतलब आपकी जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं उनके तरफ पहुंच रही है। ठीक है, प्यार वाली, रोमांस वाली, वो दरवाजे जो है खुले हो चुके हैं। ये रिसीव कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं। और यही बातें जो है कुछ आपके साथ कहना चाहते हैं, जो मैंने आपको बताई। ठीक है, और फाइनली हम रोमांस एंजल्स के कार्ड्स निकालते हैं। देखिए, पैशन, इनको बहुत पैशन महसूस हो रहा है। कह रहे हैं कि ये सोचते हैं कि आप दोनों में बहुत पैशन है। ठीक है, कीप ओपन माइंड। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो सकता है आप में डिफरेंसेस हो, बट उनको लगता है कि हाँ आप एक दूसरे के सोलमेट हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो यही बातें कहना चाहते हैं। वेरी सून, इनको ऐसा कहना है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, वेरी सून। पैशन भी बहुत है, ये चीज़ उनको लगती है आपके कनेक्शन में। सो यस गाइस, ये थी रीडिंग आपके लिए। आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। यही सारी चीज़ें जो मैं देख रही हूँ आपसे कहना चाहते हैं इस वक्त। ठीक है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है गाइस कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, जिसने भी सेलिब्रेशन का कार्ड चूज किया हुआ है, चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। ओके, टैरो कार्ड से पहले देखेंगे प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2 के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। से क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आपके पार्टनर जो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, अर्थ एनर्जी। आफ्टर दैट प्रिंसेस ऑफ कप्स, Pisces, Cancer, Scorpio,
नाइट ऑफ कप्स, वही वाटर साइन है आपकी, आपके पार्टनर की। द फूल एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त? सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहा है सिचुएशन को, ठीक है। कहीं ना कहीं वो यही चीज़ जो है अंदर से कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि वो बैलेंस कर रहे हैं। जस्ट कीप पेशेंस, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है मुझे यहाँ पे, जो पेशेंस का दिखा रहा है। मे बी पॉसिबल वो पेशेंस रख रहे हैं या पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका भी हार्ट ब्रेक में देख रही हूँ यहाँ पे, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है विच इज शोइंग मी हार्ट ब्रेक सिचुएशन, ठीक है। उनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, या भी मे बी पॉसिबल कि कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो यहाँ पे जो कि दिखा रही है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे कुछ तो बैलेंसिंग चल रहा है, मे बी पॉसिबल क्योंकि फैमिली वालों से इनका बैलेंस चल रहा है। मतलब एक तो ये अपने फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते, आपको भी नहीं छोड़ सकते, तो बीच में ही मतलब अटक चुके हैं। इसकी वजह से कुछ तो पेशेंस यहाँ पे रखा जा रहा है, ओके। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में करियर भी कंसिडर कर रही हूँ, करियर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि रोमांटिकली इन्वॉल्व ही होते हैं हमेशा, थर्ड पार्टी कोई अलग भी हो सकती है, तो ये चीज़ है। 9 ऑफ पेंटिकल मतलब यही है कि करियर के ऊपर फोकस्ड है उनका, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं ये पर्सन, दैट्स वाई मे बी पॉसिबल वो थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को और आपको पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं किसी चीज़ को लेके, ओके। यहाँ पे उनको ऐसा भी मैं दिख रही हूँ कि कुछ तो आपको ऑफर देनी है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, समथिंग दे वांट टू ऑफर यू, एंड प्रिंसेस ऑफ कप एंड नाइट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी में देख रही हूँ। आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनली अटैच्ड हो और ये चीज़ उनको महसूस होती है, ठीक है। एंड दैट्स वाई उनको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ऑफर दी जाए, बट पहले सारी सिचुएशन को वो प्रॉपरली हैंडल कर ले, बैलेंस कर ले, ओके। यहाँ पे मैं नई शुरुआत भी देख रही हूँ कि वो करना चाहते हैं कुछ तो नई शुरुआत। और कार्ड्स देखते हैं आपके पार्टनर को लेके। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 2। वाओ, फर्स्ट कार्ड आई गॉट अ ड्रीम। और कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 2। ब्रेक थ्रू। देखिए गाइस, इनको कहीं ना कहीं ड्रीम्स आते हैं आपके बारे में। ये इंसान वही कहना चाहते हैं कि आपके बारे में ड्रीम करते हैं, ठीक है। ड्रीम्स आते हैं इनको। आफ्टर दैट इनोसेंस, हो सकता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, ठीक है। आपके इनोसेंस को ये बहुत मिस करते हैं, या फिर उनको याद आता है। ब्रेक थ्रू, देखिए किसी चीज़ से तो बाहर निकल रहे हैं, मतलब सब कुछ तोड़ के छोड़ के इस बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। सप्रेशन भी है इस इंसान के ऊपर, हो सकता है किसी का बोझ है इनके ऊपर, बर्डन है इनके ऊपर, दैट्स वाई ये सिचुएशन भी चल रही है। तो यही चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपके साथ शेयर करने का सोच रहे हैं, बताना चाहते हैं इस वक्त। सेलिब्रेशन, दे वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू, आपके साथ कुछ तो अच्छा टाइम ये स्पेंड करने का सोच रहे हैं। पहले तो ये जो एनर्जी उससे बाहर निकल जाइए, मतलब हो सकता है कि बहुत जकड़न महसूस कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, ओके। इनको है ना फ्लो के साथ आगे बढ़ना है गाइस, फ्लो के साथ आगे बढ़ना है। मतलब ये स्ट्रक हो चुके हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा रिलीज हुआ जाए, या फिर जैसे बैलेंस भी बहुत कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। उनको कुछ सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है, बट आपको तो कुछ ऑफर भी देना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला आपको पहले। ड्रीम्स भी आते हैं इनको आपको लेके, आप सपने में जाते हो इनके, ओके। सो अब हम कुछ देखेंगे हैंडमेड कार्ड्स जो मेरे बनाए हुए हैं। आई हैव सो मच डिज़ायर्स फॉर यू, ये पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारे डिज़ायर्स है, बहुत कुछ करना है इनको डेफिनेटली। इन्फिनिट का साइन है, तो
डेफिनेटली मतलब यही है कि अगर कुछ आपके दिल में क्वेश्चन है या फिर आप कुछ सोच रहे हो तो डेफिनेटली वो चीज़ होने वाली है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव वे में। कहीं ना कहीं इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि डू यू इवन केयर, कि आपको केयर है इस कनेक्शन की, या सिर्फ वही कर रहे हैं, या फिर कुछ तो ऐसा हो सकता है उनके दिल में, हो सकता है कि अब आप इनको इग्नोर करने लग गए हो। आफ्टर दैट है इफ़ आई फॉलो यू आई कुड लूज एवरीथिंग। देखिए अगर इन्होंने आपको फॉलो किया तो हो सकता है कि इनके लाइफ से बहुत सारी चीज़ें छूट जाए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाए। जैसे मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे कुछ हो सकता है इम्पोर्टेंट उनके लिए, तो इन्होंने आपको अगर फॉलो किया तो ये कुछ उनको फेस करना पड़ सकता है। वर्ड्स टू हर्ट, कुछ चीज़ें जो इनको हर्ट कर रही, कुछ शब्द जो है इनको हर्ट कर रहे हैं। पॉसिबल है कि ये ऐसा भी कहना चाह रहे हो कि इन्होंने कुछ आपसे रफली बात की है तो उसके वजह से भी आपको हर्ट हुआ हो, तो वर्ड्स जो है हर्ट कर जाते हैं। आई एम एडिक्टेड टू यू, एडिक्शन सा फील होता है इनको आपको लेके, डेविल की एनर्जी है, ओके, एक तरीके का एडिक्शन सा फील होता है। और कुछ कार्ड्स है मेरे पास, लेट्स सी। आई फील यू, यू लिविंग मी बिहाइंड। कुछ लोग जो है शायद आपके पार्टनर, शायद मतलब आप शायद उनको ऐसा महसूस करवा रहे हो कि आप उनको पीछे छोड़ते जा रहे हो, ठीक है, आप मूव ऑन होते जा रहे हो। तो ये भी मैसेज उनकी तरफ से आया है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको पीछे छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। ये कह रहे हैं कि काश मैं आपको अच्छे से ट्रीट कर पाता या कर पाती, ओके। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। ये इंसान कह रहा है कि मैंने खुद को खो दिया था कुछ टाइम के लिए, या फिर हो सकता है कुछ टाइम के लिए ये प्रॉपरली समझ नहीं पाए, ये लॉस्ट हो गए थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। ये इंसान कह रहा है कि मुझे आपसे कुछ बातें कहने की, मैं कैसे फील करता हूँ आपके लिए या करती हूँ, ओके। एनर्जी ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। OMG, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, हमें इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, फिर से शफल कर लेते हैं। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। चलो ले ही लेते हैं ये कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, सो सबसे पहले तो मैं यहाँ देख रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं इंसान, ठीक है, मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। आफ्टर दैट अटैचमेंट, इनको आपकी तरफ बहुत अटैचमेंट फील हो रही है गाइस, ठीक है। शायद ये यही कहना चाहते कि वो बहुत अटैच फील करते हैं आपके साथ। थिंकिंग वुमन का कार्ड है, मे बी पॉसिबल वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, मैं आपके बारे में बहुत सोच रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये मैसेज वो देना चाहते हैं, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस, तो मैंने पहले भी कहा गया इसके बैलेंसिंग बहुत चल रहा है और ये कार्ड भी वही दिखा रहा है, बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस कर रहे हैं ये पर्सन, हो सकता है कि एंजल्स भी इनका साथ दे रहे हैं सारी चीज़ों को बैलेंस करने में, ठीक है, मतलब सिचुएशन सुधर जाए एट द एंड, ओके। सो नेक्स्ट कार्ड है 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। तो कहीं ना कहीं जो क्राउन चक्र है वो उनका एक्टिवेट हो रहा है या फिर एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। ये एंजल जो है आर्कएंजल यूरियल, वो जो है आपके जो 7 चक्र है, 7th जो क्राउन चक्र है उसे एक्टिवेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके वजह से जो है अनबैलेंस चीज़ें जो है वो बैलेंस्ड हो रही है, ठीक है। पीसफुल कनेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम भी हो सकती है, मतलब सोचने की क्षमता बढ़ाई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। वो प्रॉपरली सोच पा रहे हैं चीज़ों को, मतलब हैंडल कैसे करना है ये सारा कुछ, ठीक है।
सो ये सारी चीज़ें हैं गाइज आपके लिए आज के लिए। सो पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। कमेंट करके बताइएगा इसके आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।